वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप इस साल 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी बच्चों के दिमाग में इस समय जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि आखिर हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन कब होगा, उसका डेट क्या होगा, किस टाइम वो स्टार्ट होगा, साथ ही साथ हमें कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि हम लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में मोर देन 90% मार्क्स ईजिली स्कोर कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए समझ लो, आज एक परफेक्ट वीडियो है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो कुछ भी आज आपको इसमें बताया जा रहा है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ईजिली मोर देन 90% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो कुछ भी नहीं पढ़ रखा का मतलब मेरा ये है कि आप अपने स्कूल तो जाते ही होंगे, आपके पास बुक तो होंगी, थोड़ा बहुत आपने सॉल्व तो किया ही होगा। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है फिर भी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ईजिली मोर देन 90% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो देखो, मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 15 फ़रवरी के बाद ही स्टार्ट होगा। 15 फ़रवरी के बाद से जो भी आपका कह लो नियरेस्ट मंडे आएगा या फिर जो भी डेट आप कह लो, 20 फरवरी कह लो, 18 कह लो, 19 कह लो, तो 15 फ़रवरी के बाद ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2025 स्टार्ट होने वाला है। तो यह आपका डेट आप एक अपना कह लो एक फिक्स डेट आप डिसाइड कर लें कि 15 फ़रवरी आपका डेडलाइन है। इसके बाद से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 100% स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप बच्चों को अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, यह एक बहुत ही ज़्यादा कह लो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में आपको क्या क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि मैथ्स सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले जो काम करना है वह है आपका एनसीईआरटी, कि आप अपने एनसीईआरटी बुक को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लें। इसके सभी एग्जाम्पल, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बच्चे बहुत ही अच्छे से कर जाएं। देन एनसीईआरटी करने के बाद से आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ फोकस करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप बच्चों को मैथमेटिक्स का खास करके 100% हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। एनसीईआरटी बुक में कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप बच्चों को नहीं आता हो। तो ये दो काम आप पहले करें मैथमेटिक्स में। देन आपको 5 to 10 ईयर्स का PYQ प्रैक्टिस करना है। 5 to 10 ईयर्स का PYQs 100%, कम से कम 10 साल का, 5 साल तो बहुत ही कम हो जाएगा, कम से कम 10 साल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना ही करना चाहिए, वो भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। साथ ही साथ जो कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बता रहे, कोई भी चैनल्स आपको नहीं बता रहे हैं, मैं आप बच्चों को बताना चाहूँगा कि आपको हर साल सीबीएसई ने, देखो आप जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन आप देते हैं तो अभी इस साल भी 5 सितंबर 2024 को सीबीएसई बोर्ड ने अपना स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2025। ठीक है, तो ऐसे ही हर साल सीबीएसई बोर्ड अपने सभी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे 2024 का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे 2023 का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे 2022 का एग्ज़ाम हुआ हो, हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपना स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप बच्चों को क्या करना चाहिए कि अब सभी सब्जेक्ट में, सिर्फ ये मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा, ये तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में फॉलो करना ही चाहिए कि आप सभी सब्जेक्ट का पिछले 5 से 7 साल का प्रीवियस ईयर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर स्पेसिमेन सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। उनका सॉल्यूशन भी आप बच्चों को मिल जाएगा। हर एक सभी यूट्यूबर्स ने बाकायदा हर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, हर ईयर के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। देखो, ये कोई नहीं कहता है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट से जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर बाई कर रहे हैं उनसे अच्छा, देखो बाई करना बुरा नहीं है, बाई आपको करना भी चाहिए, लेकिन उनसे बेस्ट ये है आपका, अगर आप पिछले 5 साल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियली रिलीज़ करता है उसको आप कर जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाते हैं, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है सभी सब्जेक्ट में। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो 10 साल के PYQs आप कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ ही साथ आप 5 साल के, पिछले 5 से 6 साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो टोटल आपने, अगर आप देखोगे तो टोटल आपने 15 क्वेश्चन पेपर सही से सॉल्व कर लिया, डिस्कस कर लिया, समझ लिया। यानी आप देखोगे तो हर एक सब्जेक्ट में मोर देन 300 क्वेश्चंस का, मोर देन 300
मोर देन 300 क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है कि थोड़ा बहुत जो सिलेबस चेंज हुआ है वो आपको परेशान करेगा। तो उन चीज़ों को आप अपने टीचर से या फिर अपने सीनियर्स से डिस्कस करके उन क्वेश्चंस को आप कट कर सकते हो। जैसे 2024 और 2025 में कोई चेंजेस नहीं है, तो 2024 का सिंपल क्वेश्चन पेपर करना आप बच्चों के लिए बहुत ही ईजी है। तो आप थोड़ा बहुत उनको आइडेंटिफाई खुद से कर लेना या फिर अपने सीनियर से करा लेना। बाकी अगर आप ये काम कर जाते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ कि आपको कोई भी मोर देन 90% मार्क्स स्कोर करने से रोक नहीं सकता है। बाकी चाहे कोई कुछ भी कह ले, अगर आप इतना करते हो तो मैं बोल रहा हूँ कि आप हर एक सब्जेक्ट में मोर देन 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मोर देन 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप सही बच्चे ये काम जरूर करें, इसीलिए मैंने अपने वीडियो का थंबनेल या फिर टाइटल लिख रखा है सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम एक्सपोज्ड। क्योंकि ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है ना, ये मैं और आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, कोई स्कूल का टीचर प्रिपेयर नहीं करता है, ये प्रिपेयर करते हैं सीबीएसई के एक्सपर्ट। और इनमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है, और वैसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो आप इन पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। इतना करने के बाद आप अपने सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ो। इतना करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी क्वेश्चन बैंक सिंपल क्वेश्चन पेपर आप बाई करें और उसको प्रैक्टिस करें। तो आशा करते हैं वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।